हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में चैप्टर थर्ड जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का बुक से। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ट्रिगोनोमेट्री पहले भी पढ़े होंगे क्लास में कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक है ट्रिगोन, दूसरा है मेट्रोन। तो ट्रिगोन का मतलब होता है मेजरिंग द साइड ऑफ, मेट्रोन का मतलब मेजरिंग, और ट्रिगोन का मतलब मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब कुल मिलाकर बोले तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल के सारे साइड को मेजर करना। हम पहले भी पढ़ चुके थे क्लास 9-10 में कि एक जैसे एक एक्यूट ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक एक्यूट ट्रायंगल होता है। तो इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में निकालना पढ़े थे कि इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो था साइन, कॉस, कोसाइन, कोसेक और टैन, कॉट, ये सब था। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एंगल्स, तो एंगल्स तो पढ़े ही हैं कि एंगल्स दो रे से बनता है। तो एंगल्स का अगर एक सुटेबल डिफिनेशन दिया जाए तो वो होता है एंगल्स इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल कैसे बन रहा है, जैसे रे का मतलब एक एंड पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक रे दिया हुआ है, इसमें से क्या कह रहा है कि मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ इसका यहाँ है, तो इस रे को हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने का मतलब जैसे ये रे यहाँ था, इसको हम शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, तो ये जितना भी रोटेशन का मेजर आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल। देखो जैसे ये एक रे हो गया ओ ए, जिस रे को हम रोटेट कर रहे हैं उसको बोलेंगे इनिशियल साइड, और जहां तक रोटेट करके जा रहा है जो दूसरा रे बन रहा है उसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। तो यहाँ पे कोई सा भी रे को दोनों साइड में रोटेट कर सकते हैं, एक अपर डायरेक्शन में, दूसरा नीचे के डायरेक्शन में। तो जो नीचे के डायरेक्शन में यहाँ पे बनेगा वो नीचे की तरफ एंगल बनेगा, और जो ऊपर के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखो तो ओ ए जो है इस फर्स्ट केस में है, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में दिया हुआ पॉजिटिव एंगल। तो ओ ए जो है ये एंगल ऊपर के डायरेक्शन में बना है तो इसको पॉजिटिव एंगल कहेंगे, और ये एंगल नीचे के डायरेक्शन में बना है तो इसको नेगेटिव एंगल कहेंगे। पॉजिटिव एंगल, इसको देखो पॉजिटिव एंगल ऊपर नीचे डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे एक टर्म है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा टर्म है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉक जो घड़ी होता है, तो जैसे मान लो कि एक वॉच है, ये इसमें जो भी इसका जो नीडल होता है ये इस डायरेक्शन में हमेशा रोटेट करता है। तो जो ये वाला डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में रोटेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। मतलब इसी डायरेक्शन में वॉच या क्लॉक रोटेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो अब इसका अपोजिट दो ही डायरेक्शन होगा, एक इधर से या फिर दूसरा इसके अपोजिट, एक इधर से। इसको बोलेंगे ये, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लॉक जो है इसी डायरेक्शन में हमेशा रोटेट करेगा तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन हो गया इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला एंगल बन रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे देखो, तो जो भी एंगल कैसे हम जानेंगे कि पॉजिटिव एंगल है, तो यहाँ पे अपर और यहाँ पे लोअर डायरेक्शन नहीं देखेंगे, देखेंगे जो डायरेक्शन एंटी, जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे। और जो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, यहाँ देखो इसी डायरेक्शन में क्लॉक घूमता है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो इसको बोलेंगे निगेटिव एंगल। और यहाँ पे रे का जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है रे, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे पॉइंट ओ वर्टेक्स हो गया, इस फिगर में भी, इस फिगर में भी। और ओ ए इनिशियल साइड हो गया, क्योंकि इसी रे को रोटेट करवाए थे, इसी रे से हम लोग मेजर किए थे एंगल को, इस रे को हम रोटेट किए थे। तो ये वाला इनिशियल साइड हो गया, फिर रोटेट होकर के जहां तक जो दूसरा साइड हुआ वो टर्मिनल साइड, इस डायरेक्शन में, इसको हम इनिशियल साइड ओ ए है, इसको हम इधर की तरफ रोटेट करवा रहे हैं तो यहाँ पे ओ ए इनिशियल साइड हो जाएगा और वो भी टर्मिनल साइड हो जाएगा। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे निगेटिव एंगल, और ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। तो एंगल को हम लोग देख लिए हैं। अब एंगल को मेजर कैसे करेंगे, तो एंगल को मेजर करने का दो तरीका, एक तो पहले ही पढ़े हैं कि डिग्री में मेजर करते हैं, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से। और यहाँ पे एक और मेथड पढ़ना है
रेडियन में। तो सबसे पहले अब डिग्री में कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए देखो हम कैसे मेजर करते हैं। हम जानते हैं कि कोई सा भी जैसे एक लाइन है, इस लाइन पे टोटल कितना एंगल बनता है, तो इस तरह से ऊपर से भी 180 और नीचे से भी 180 बनता है, मतलब टोटल एक सर्कल बनता है। सर्कल में कितना एंगल होता है, तो टोटल एंगल 360 बनता है। तो 1 डिग्री कब कहेंगे, जैसे देखो 2 एंगल बनेगा, मतलब इसी रे को पूरा रोटेट किए, मतलब यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे इनिशियल सपोज करो OA को हम लोग इनिशियल साइड कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे से अगर रोटेट करना स्टार्ट करेंगे इसको, तो इसको पूरा रोटेट कर रहे हैं, मतलब कि फिर से इसी पोजीशन पे ला दिए। तो यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन हो गया और यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्लीट रोटेशन में बन रहा है जो एंगल वो 360 डिग्री का बन रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि पूरा जो एंगल बनता है वो 360 का, तो 1 डिग्री का एंगल जो बनेगा, मतलब 1 बार में रोटेट करना पड़ेगा, इसका जो रोटेशन होगा 360 1 पार्ट होगा, 1 पार्ट ऑफ 360 मतलब 1/360th पार्ट होगा। तो वही कह रहा है कि फिर रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिग्री को कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि फिर रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/30th ऑफ ए रिवोल्यूशन, मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का इनिशियल साइड। जैसे देखो OA एंगल है, यहाँ पे OA एक ये 1 बाय पूरा घूमेगा तो 360 घूमेगा, ये इसका 1 पार्ट मतलब टोटल 360 का 1 पार्ट घूमेगा, तो OB ये वाला रे हो गया। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये है 1/360 पार्ट, और टोटल 360 है, तो ये 1 पार्ट मतलब 1 डिग्री है। तो उसी को लिखा है कि फिर रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ ए रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। तो उस एंगल को हम कहेंगे 1 डिग्री, और लिखते कैसे हैं, तो रिटेन एज 1, ऊपर में एक स्मॉल सा सर्कल बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अब डिग्री को फर्दर डिवाइड किया है मिनट में, और मिनट को 60 सेकेंड में। देखो अब लिखते कैसे है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, मिनट को हम एक स्मॉल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो अब इसको कैसे डिवाइड किया गया है, तो देखो क्लॉक का ही एग्जाम्पल लेकर के क्लॉक से ही इसको भी डिफाइन किया गया है। जैसे देखो एक क्लॉक है इस तरह से, तो हम जानते हैं कि क्लॉक में अगर नीडल रहेगा तो टोटल जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना होगा, 360। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 360 तो 1 डिग्री कहने का मतलब 1 डिग्री कहने का मतलब यहाँ पे देखो जैसे सर क्लॉक में यहाँ पे पूरा 360 का एंगल बनता है, तो फिर 360 का 1 डिग्री का मतलब हुआ कि 1 डिग्री कहने का मतलब इस पूरा एंगल को, इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इससे होता है 1, मतलब कि 1 डिग्री बनता है। फिर अगर 1 डिग्री को, जैसे 1 डिग्री का जो एंगल बन रहा है इसको फिर से 60 इक्वल एंगल में डिवाइड करें, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंड। तो यहाँ पे उसी को आगे लिखा है कि 1 डिग्री इक्वल टू सॉरी मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और इसी तरह से फिर मिनट को अगर डिवाइड करते हैं तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। यहाँ पे लिखा गया है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट, मिनट को नंबर के ऊपर एक स्मॉल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड को 2 स्मॉल डैश से। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये हो गया एंगल का डिग्री मेजर। नेक्स्ट है रेडियन मेजर, मतलब एंगल को रेडियन में कैसे मेजर करेंगे। देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल का मेजरमेंट के लिए दूसरा यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजर। तो रेडियन को हम कैसे मेजर करेंगे, एक सर्कल बनाना, देखो एक सर्कल बना है, तो यहाँ पे सर्कल कैसे बना है, तो सर्कल का रेडियस हम 1 यूनिट में लिए हैं। 1 यूनिट कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी हो सकता है, 1 होना चाहिए। तो अगर हम रेडियस का, सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर का रेडियस बनाते हैं, और इस पे 1 सेंटीमीटर लेंथ का ही या फिर 1 यूनिट लेंथ का ही एक हम आर्क ड्रॉ करते हैं, आर्क मतलब कट करते हैं। जैसे ये वाला सर्कल का जो सरकमफ्रेंस पे स्मॉल पार्ट होता है उसको हम आर्क बोलते हैं।
तो ये जो सर्कल तो हम 1 यूनिट का रेडियस का ही लेंगे, तो रेडियस भी 1 यूनिट है और इसका आर्क भी 1 यूनिट है। आर्क एक पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो इस तरह से एक एंगल बना, तो जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। जैसे देखो यहाँ पे फिगर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओ इक्वल टू 1 यूनिट का रेडियस है, ओ भी इक्वल टू 1 यूनिट का रेडियस है और आर को भी 1 यूनिट ही कंसीडर किया गया है। तो जो ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन का। उसी तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसको पॉजिटिव 1 रेडियन कहेंगे। और यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगल नेगेटिव होगा। यहाँ भी सर्कल का रेडियस 1 है और आर्क भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 रेडियन का ही एंगल बनेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव में एंगल बनेगा। उसी तरह से अगर आर्क देखो, हमेशा रेडियस को फिक्स रखना है, रेडियस 1 यूनिट ही रहेगा। जितना आर्क लेंथ हम कंसीडर करेंगे उतना ही एंगल बनेगा। जैसे इसमें आर्क लेंथ 1 कंसीडर किए हैं, तो 1 रेडियन बना है। इसमें आर्क लेंथ देखो 1 मतलब कि 3/2, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, तो पॉजिटिव डैश रेडियन यहाँ पे हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी आर्क लेंथ जितना भी लेंगे उससे कंसीडर होगा। और ऐसा नहीं है कि सर्कल का जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ 1 ले रहे हैं तो भी 1 रेडियन का एंगल बनेगा। सर्कल का रेडियस हमेशा फिक्स होगा 1 यूनिट में और उसके कंपेयर में जितना भी आर्क लेंथ होगा उतना ही एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे। तो ये तो हो गया रेडियन का मेजर, मतलब जो एंगल का मेजर रेडियन में करते हैं। हम देखो टोटल कितना होगा, तो हम जानते हैं, क्या आप देख रहे हैं कि सर्कल आर्क का जितना लेंथ है उतना ही एंगल बन रहा है। तो टोटल अगर 1 यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है तो इसमें टोटल एंगल सेंटर पे कितना सबटेंड होगा, तो सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा आर्क के कारण, तो ये पूरा जो सरकमफ्रेंस होगा उसको टोटल को आर्क कंसीडर करेंगे। तो सरकमफ्रेंस हम जानते हैं कि 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर रेडियस तो फिक्स ही है कि 1 यूनिट रहेगा, तो 2 पाई इंटू 1 मतलब कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल होगा, एंगल बनेगा रेडियन में, वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 2 पाई रेडियन। अब कह रहा है कि फिनिश सर्कल रेडियस आर एन आर्क ऑफ लेंथ एल सबटेंड एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर बी है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर और एल इक्वल टू आर थीटा। जैसे देखो वहां पे क्या कर रहा था कि जितना रेडियन था उतना, अब यहाँ पे कह रहा है कि थीटा रेडियन बन रहा है। जैसे देखो यहाँ पे कोई है, थीटा रेडियन बन रहा है सेंटर पे, इसका जो आर्क लेंथ है वो एल है और ये वाला आर है, रेडियस जो है आर है, तो थीटा इक्वल टू जो होगा एल अपॉन आर। ये होता कैसे है, तो अभी हम क्या देखे हैं कि यहाँ पे अगर यूनिट यूनिट रेडियस है तो जो आर्क लेंथ होता है वही रेडियन होता है, मतलब वही एंगल जो बनता है रेडियन में। जैसे यहाँ पे यूनिट लेंथ था तो यहाँ पे 1 ही रेडियन आर्क का, जैसे 1 लेंथ था तो एक ही रेडियन का एंगल बना। यहाँ पे 1 1/2 है आर्क लेंथ, तो यहाँ पे वही एंगल बना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडियस 1 लिए हैं, तो 1 को हम लोग जैसे 1 करें बाय डिवाइडेड बाय 1 करें, तो यहाँ पे 1 तो रेडियस से कोई मतलब नहीं है, मतलब जब भी डिवाइड करेंगे 1 से तो वही आ जाएगा, जो आर्क लेंथ होगा वही एंगल बनेगा। तो यहाँ पे रेडियस 1 था इसलिए कोई इश्यू नहीं हुआ। तो हमेशा तो रेडियस रहेगा नहीं, हमेशा जो होगा रेडियस 1 तो रहेगा नहीं। जब रेडियस का कुछ वैल्यू होगा तब हम कैसे निकालेंगे, रेडियन में कैसे मेजर करेंगे। तो हम अगर देखो तो आर लेंथ, जैसे एक सर्कल बनाया है, इसमें रेडियस भी आर है और आर्क लेंथ भी आर है, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 1 1 था तो वही एंगल बन रहा था, तो यहाँ पे आर आर रेडियस होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर आर मतलब आर डिवाइड बाय आर कर रहे हैं, तो 1 रेडियन आ रहा है, मतलब आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। यहाँ पे भी कर रहे हैं, जो एंगल बन रहा है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो सपोज करो कि थीटा एंगल रहेगा, तो अगर एंगल में मतलब कि रेडियन में थीटा रेडियन रहेगा, तो और आर्क लेंथ एल रहेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ वही चीज दिया हुआ है कि आर रेडियस आर रहेगा, आर्क लेंथ एल रहेगा।
और जो एंगल बन रहा है वो थीटा रेडियन बन रहा है, तो उसमें कैसे रिलेशन होगा, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर हो जाएगा और एल इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला के रूप में। यहाँ पे जो था, यहाँ पे हम रेडियस को हमेशा 1 यूनिट मान रहे थे, लेकिन जो भी सर्कल दिया रहेगा उसमें रेडियस कुछ ना कुछ होगा, तो उसके जनरलाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब देखो रेडियन और रियल नंबर में क्या रिलेशन आएगा। आगे का जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। तो जो रेडियन होगा, जैसे 1 रेडियन का एंगल बन रहा है, तो जो अगर एक रियल नंबर को हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका मतलब होगा कि 1 रेडियन का ही एंगल बनेगा, मतलब रेडियन मेजर और रियल नंबर हमेशा 1 होगा और सेम होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे सेम होगा, जैसे एक सर्कल बना लिए हैं, इसमें एक 1 यूनिट का रेडियस लिए हैं OA, फिर ए पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन का रियल नंबर मतलब एक नंबर लाइन लिए हैं, उस पे इसका जो सेंटर है ओरिजिन है उसको रिप्रेजेंट किए हैं इस पॉइंट पे, और इसके अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो अगर रियल नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं तो रेडियन 1 कैसे होगा, तो देखो ये सर्कल जो है ये तो यूनिट लेंथ का है ही, तो जितना भी आर्क लेंथ होगा वही इसका एंगल बन जाएगा रेडियन में। तो अगर देखो तो 1 ले रहे हैं, मतलब कि 1 हम कंसीडर कर रहे हैं आर्क लेंथ को, जो एक रियल नंबर है, तो 1 ये रियल नंबर पे है। अब ये कैसे होगा, तो इसको हम सपोज करो कि एक स्ट्रिंग से इसको घुमाते हैं, ओपी जैसे यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओपी है, ओपी को हम इसको इस तरह से घुमाते हैं तो कहीं पे भी कट करेगा, तो ये वाला लेंथ और जो यहाँ पे सपोज करो ओसी बना, तो ये वाला लेंथ जो 1 था वही लेंथ यहाँ पे भी कट करेगा, ओसी एक आर्क के जैसा बनेगा, तो एसी जो हो गया वो भी 1 हो गया, तो यहाँ पे आर्क लेंथ 1 आ गया, मतलब अगर रियल नंबर को 1 कंसीडर कर रहे हैं, आर्क लेंथ भी 1 आ जा रहा है। जब आर्क लेंथ 1 आ जा रहा है तो रेडियन जो होता ही है आर्क लेंथ के इक्वल होगा जब रेडियस 1 रहेगा, तो यहाँ पे या फिर थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से भी कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ 1 हो गया, रेडियस भी 1 है, तो जो एंगल बनेगा 1 रेडियन बनेगा, मतलब जितना हम रियल नंबर कंसीडर करेंगे उतना का ही एंगल बनेगा इस सर्कल में। अगर 2 कंसीडर करते तो फिर इस स्ट्रिंग को इस तरह से घुमाते कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कट करता, तो जो ओपी रहता वही यहाँ पे सपोज करो इसको मिलाते, तो ये वाला जो पूरा लेंथ आता 2 अगर यहाँ पे कंसीडर करते तो ये भी 2 होता, और जैसे ही जितना आर्क लेंथ अगर 2 होता तो एंगल भी 2 रेडियन का बनता। तो ये तो हो गया रेडियन और रियल नंबर का रिलेशन। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, तो हम डिग्री जानते हैं कि टोटल कितना बनता है 360 डिग्री में, और सर्कल में रेडियन में हम देखे हैं कि 2 पाई बनता है सेंटर पे टोटल, तो 2 पाई इक्वल टू 360 हो गया, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, तो डेट मीन्स पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस a circle subtend at the center whose an angle whose radian measure is 2 pi and its degree measure is 360 degree, it follows that 2 pi radian equal to 360 डिग्री और पाई रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, और पाई का वैल्यू यहाँ सर्कल के केस में कंसीडर कर रहे हैं तो पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, इसको मिनट में अगर कंसीडर करेंगे डिग्री और मिनट में तो 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली आएगा, और डिग्री को अगर रेडियन में कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली आएगा। कुछ नीचे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ डिग्री को रेडियन में चेंज किया है, तो 30 को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 6, जो मेन एंगल होता है, जैसे 30 45 होता है, 45 को पाई अपॉन 4, पाई का वैल्यू यहाँ पे हम पढ़े 180 डिग्री, 180 अपॉन 4 45, 180 अपॉन 360 डिग्री, पाई बाई 2 90, पाई 180, इसी तरह से 270 डिग्री करने का मतलब 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। अब आगे जो है इसका लास्ट टॉपिक है नोटेशनल कन्वेंशन। तो रेडियन मेजर को हम कैसे डिग्री में करेंगे और डिग्री को कैसे रेडियन में करेंगे, तो इसको तो अभी पढ़ ही चुके हैं कि रेडियन मेजर जो भी रहेगा 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 बाई पाई, तो 1 रेडियन इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे डिग्री मेजर देखो 180 अपॉन पाई, डिग्री मेजर कैसे निकालेंगे, रेडियन मेजर में पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, जैसे देखो 30 है, डिग्री मेजर 30 है तो रेडियन मेजर कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 30 करो तो यहाँ से आ जाएगा पाई अपॉन 6,
तो ये आ गया रेडियन में और यहाँ पे डिग्री मेजर करने का मतलब 180/π इंटू रेडियन मेजर। तो यही सब फॉर्मूला जो भी पढ़े हैं इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.1 को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक को डिस्कस करेंगे।